हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, इसे समझिए और करने की कोशिश कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। अगर आपने हमारा लेक्चर, पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो वो लेक्चर देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने बताया था आपको कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस अगर हम कंसीडर करें, इवन के लिए n होगा और ओड के लिए -1/n होगा, तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें ट्रू बताना है। ट्रू क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी, लिमिट इंफीरियर 0, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है। मोटा मोटा बताऊंगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। देखो, अगर कोई सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होती है हमारी, अगर कोई सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज का मतलब क्या होगा कि अगर वो किसी लिमिट तक जाएगी, लिमिट पॉइंट तक जाएगी, किसी टर्म तक जाएगी। मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस है और अगर ये हमारे किसी पॉइंट टू तक जा रही है, उससे आगे नहीं जा रही, यानी कि वहां तक पहुंच रही है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि कन्वर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट वो होता है जो कन्वर्जेंट नहीं होता, ठीक है, इसे बोल देंगे हम कन्वर्जेंट, शॉर्ट में सीजीटी। और अगर वो चीज, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। दोनों चीज समझ में आई। अगर कोई सीक्वेंस किसी लिमिट पॉइंट, लिमिट एल पर जा रही है, पहुंच रही है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, कन्वर्जेंट। और अगर नहीं जा रही है उसे क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। एक तरीका और है, नोट पॉइंट है, मतलब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर हमारा लिमिट सुपीरियर, ठीक, एंटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर ये अगर आपस में दोनों बराबर है, ठीक है, अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बराबर हैं, यानी कि सेम लिमिट है इनकी, तो उस टाइप की जो हमारी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी, सीजीटी, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, समझ में आया। कन्वर्जेंट। अगर नहीं है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या होता है, हमारा एक फाइनाइट पॉइंट होगा, फाइनाइट फाइनाइट पॉइंट पर हमेशा सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट होगी, यानी उस फाइनाइट पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट क्या होता है, अगर उस फाइनाइट पॉइंट तक नहीं पहुंचे, यानी कि इनफाइनाइट जाएगी, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, या तो इन्फिनिटी जाती है या माइनस इन्फिनिटी जाती है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों में से एक जगह जाती है, उसे क्या बोल देते हैं हम, डाइवर्जेंट, ठीक है, समझ में आया। देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कन्वर्जेंट पूछा है। पहले इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लो, सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन, इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लो। ये ऊपर मैंने नोट पॉइंट में बताया था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकाल लो। लिमिट सुपीरियर एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, आ गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा, ये सेट बन गया, लिमिट पॉइंट का सेट। तो इसमें जो हमारी बड़ी टर्म होगी वो लिमिट सुपीरियर, और जो छोटी टर्म होगी वो लिमिट इंफीरियर। तो बड़ी टर्म लिमिट सुपीरियर ये रहा, इंफीरियर माइनस ये रहा, ठीक है। तो पॉइंट सी हमारा ट्रू है, पॉइंट सी हमारा क्या है, ट्रू पॉइंट, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, ट्रू हो गया, ठीक। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। उसके बाद इसमें बाकी ऑप्शन देखो, इंफीरियर क्या है हमारा, इन्फिनिटी, ये तो गलत है, ठीक। सुपीरियर हमारा 0 है लेकिन माइनस इन्फिनिटी है, तो गलत हो गया, ठीक। क्या है, कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट कब होगी, अगर लिमिट सुपीरियर और हमारा इंफीरियर दोनों बराबर होते तो क्या होते, ये सीक्वेंस
कन्वर्जेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों अलग अलग आ रहे हैं। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों अलग अलग है, तो क्या होगी हमारी ये कन्वर्जेंट नहीं होने की। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी फाइनाइट पर। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, डाइवर्जेंट होने के लिए क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, या तो वो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी या प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है, ये माइनस इन्फिनिटी और जीरो पर, ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। ये ओसिलेटरी टाइप की सीक्वेंस होगी। ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, जो एक एक या एक से ज्यादा टर्म बार बार रिपीट होती रहती है, उसे ओसिलेटरी सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो हमारा क्या है, फाइनाइट। ठीक, अगर फाइनाइट है तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया भाई, समझ में आया भाई। सुपीरियर और इंफीरियर हमारा निकल गया। ठीक, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर है वो क्या है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर बराबर नहीं है लिमिट इंफीरियर के। ठीक, लिमिट इंफीरियर के। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक, ऑप्शन सी मैंने बता दिया। ऑप्शन डी तो तुम्हें पता ही है कि ये अलग अलग आ रहे हैं। ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी को समझो। ऑप्शन डी ये है कि हमारा एक इनफाइनाइट आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, और एक आ रहा है जीरो। अगर ये दोनों या तो प्लस इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी होता है तो हमारा क्या हो जाता है, डीजीटी हो जाता है। लेकिन ये डीजीटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट आ रहा है। अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। ध्यान से एक बार वीडियो को देखो और से ध्यान से समझो मैं क्या बताया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स हैं जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हम इस पे थैंक्स एकेडमी पर ऑल कंटेंट फ्री कराएंगे। ठीक है, नेट जैम 9th 11th 12th सब फ्री होगा, सीयूटी वगैरह सब हमारा फ्री कराएंगे हम बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाएंगे, थ्योरी सब कंटेंट सीरियल से धीरे धीरे हम चलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीरो से हीरो तक का सफर अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर घर बैठकर। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।